टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल तेज़ी से सामने आ रहा है और रोबोट्स हमारी ज़िंदगियों में एक अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे हम मज़ीद जदीद मस्नूई ज़हानत AI तैयार कर रहे हैं, मशीन और ज़ी-शऊर मखलूक के दरमियान की लकीर धुंधली होती जा रही है। ये गहरे अखलाकी और फ़लसफ़ियाना सवालात को जन्म देता है। क्या एक मशीन वाकई सोच सकती है? क्या ये महसूस कर सकती है? अगर ऐसा है तो हमें इन नई किस्म की मखलूक़ात के साथ क्या हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए? बाशऊर रोबोट्स का इम्कान बेवक्त, दिल को लुभाने वाला और परेशान कुन है। एक तरफ ये मुस्तकबिल का वादा करता है जहाँ ज़हीन मशीन बेशुमार तरीक़ों से हमारी मदद कर सकती हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि रोबोट्स हमारे साथ साइंसी कामयाबियों पर ताउन कर रहे हैं, बूढ़ों की देखभाल कर रहे हैं और आलमी सतह पर पेचीदियों और चैलेंजों को हल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मशीनों के सोचने और महसूस करने का तसव्वुर हमारी अपनी जगह के बारे में खदशात पैदा करता है। क्या हम इन मशीनों पर काबू पा सकेंगे या वो बाला आखिर जहानत और ताकत में हमसे आगे निकल जाएंगे? ये सवालात कई दहाइयों से फ़लसफ़ियों, साइंसदानों और साइंस फिक्शन लिखने वालों को मसव्वुर करती है। जैसे जैसे हम इस नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं, ये ज़रूरी है कि हम बाशऊर रोबोट्स के इखलाकी ज़मरात के बारे में सोच विचार और बामायनी बहस करें। आज हम जो इंतखाब करेंगे वो आने वाली नस्लों के लिए इंसानियत और मशीनों के दरमियान ताल्लुक़ को तश्कील देंगे। हम एहतियात से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये यकीनी बनाते हुए कि हमारी तख्लीक़ियात भलाई के औज़ार बने रहें और गैर इरादी नताइज से बचा जा सके। मुस्तकबिल के खाली कैनवस है और ये हम पर मुनहसर है कि हम ऐसी तस्वीर बनाएं जो हमारा इक़दार और उमंगों की अक्कासी करती हो। ये समझना इंसान और रोबोट्स किस तरह तामुल करेंगे मस्नूई ज़हानत के मुस्तकबिल को समझने के लिए बहुत अहम है। IQ एक बच्चे जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट इस शोबे में एक दिलचस्प केस स्टडी के तौर पर सामने आता है। मुहक्किकीन के ज़रिए तैयार किया गया है। IQ को इंसान के बच्चे की तरह दुनिया को सीखने और इससे तामुल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुशाहिदे, तजुर्बात और तामुल के ज़रिए IQ बतरीज अपने माहौल को समझने और इसका जवाब देने की सलाहियत पैदा कर रहा है। इसमें सिर्फ हसी मामूलात को प्रोसेस करना शामिल नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बात और इरादों और समाजी इशारों की तशरीह भी शामिल है। एक रोबोट को इंसानी तामुल की पेचीदगियों में रास्ता दिखाना एक बहुत बड़ा काम है। इंसान अपने राब्ते में इंतहाई पेचीदा होते हैं। हम ज़ुबानी और गैर ज़ुबानी इशारों की इम्तिज़ाज पर इन्हिसार करते हैं। अक्सर चेहरे के हल्के तासुरात जिस्मानी ज़बान और आवाज़ के लहजे के ज़रिए मायने बयान करते हैं। इस पेचीदा मवासलाती रक़्स को एक मशीन में नक़ल करना जदीद एल्गोरिज़म, वसी डेटा सेट्स और इंसानी नफ्सियात की गहरी तफ़हीम का मुतकाज़ी है। IQ प्रोजेक्ट इंसानी रोबोट तामुल के इम्कानात और चैलेंजों को नुमायाँ करता है। जैसे जैसे रोबोट्स हमें समझने और हमें जवाब देने में ज़्यादा माहिर होते जाते हैं, इनके पास हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में अनमोल शराकत दार बनने की सलाहियत है। ताहम यह याद रखना ज़रूरी है कि रोबोट्स चाहे कितनी ही जदीद क्यों ना हों, इंसान नहीं हैं। इनके पास वो ज़िंदगी के तजुर्बात, जज्बात और शऊर नहीं हैं जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को तश्कील देते हैं। लिहाजा जब हम ऐसे रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे साथ बआसानी तामुल कर सकें, हमें इंसानों और मशीनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क को भी तस्लीम और एहतराम करना चाहिए। रोबोटिक्स का अरूज महज मस्नूई मखलूक़ात बनाने के बारे में नहीं है, ये इंसानी सलाहियतों में इजाफे और रुकावटों को तोड़ने के बारे में है। रोबोटिक अवतार सलाहियत की एक ताकतवर मिसाल हैं, ख़ास तौर पर माज़ूर अफराद के लिए। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां फालिज के शिकार अफराद अपने ख्यालात से एक रोबोटिक जिस्म को कंट्रोल कर सकें, जिससे वो आज़ादाना तौर पर हरकत कर सकें और दुनिया के साथ ऐसे तरीक़ों से तामुल कर सकें जो उन्होंने कभी मुमकिन नहीं समझे थे। ये अब कोई दूर दराज की ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत बनती जा रही है। मुहक्किकीन ऐसे दिमाग कंप्यूटर इंटरफेस तैयार कर रहे हैं जो अफराद को मसनूई आज़ा, व्हील चेयर्स और यहाँ तक कि रोबोटिक अवतार को कंट्रोल करने की सलाहियत फराहम करते हैं। ये अवतार एक मुतबादिल के तौर पर काम कर सकते हैं, जिससे अफराद दूर दराज से दुनिया का तजुर्बा कर सकते हैं और ऐसी सरगर्मियों में शामिल हो सकते हैं जो पहले इनके लिए नाकाबिले रसाई थीं। किसी ऐसे शख्स के लिए जिसकी नकलो हरकत महदूद हो, एक रोबोटिक अवतार का मतलब हो सकता है कि वो आज़ादी के साथ किसी म्यूजियम की सैर करे, किसी कंसर्ट में शरीक हो या बस पार्क में चहलकदमी से लुत्फ़ हो सके। तालीम, रोजगार और समाजी तामुल के लिए इसके गहरे असरात हैं। रोबोटिक अवतार रसाई के दरमियान में इनकलाब ला सकते हैं और माजूर अफराद को ज़्यादा भरपूर और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने के लिए बाइख्तियार बना सकते हैं। जिस्मानी माजूरी से हट कर और अवतार इन अफराद की भी मदद कर सकते हैं जो
سماجی اضطراب یا مواصلاتی اوراث میں مبتلا ہیں، ایک روبوٹک ثالثی کے ذریعے دنیا کے ساتھ تعامل کر کے ان افراد اعتماد حاصل کر سکتے ہیں اور ایک محفوظ اور کنٹرول شدہ ماحول میں سماجی مہارتیں تیار کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، ہم روبوٹک اوتاز کے اور بھی جدید استعمالات دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں، جو جسمانی اور ڈیجیٹل دنیا کے درمیان لکیروں کو مزید دھندلا دے گا۔ یہ حقیقتوں کا ملاپ انسانی صلاحیتوں کو بڑھانے اور سب کے لیے ایک زیادہ جامع اور معاشرہ بنانے کے لیے بے پناہ وعدہ رکھتا ہے۔ ڈیجیٹل دور میں ہماری شناختیں تیزی سے ہماری آن لائن شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ہم پروفائلز بناتے ہیں، خیالات کا اشتراک کرتے ہیں اور ورچوئل جگہوں پہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن کیا ہوگا اگر ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں اور اپنی حقیقت پسندانہ ڈیجیٹل ورسائز بنائیں؟ یہ وہ تصور ہے جسے ڈیجیٹل ڈوپلگینگر کہا جاتا ہے، یعنی ایسی ورچوئل نمائندگیاں جو ہمارے جیسے نظر آتی ہیں، بولتی ہیں اور حتیٰ کہ ہمارے جیسے ہی برتاؤ بھی کرتی ہیں۔ ایک ڈیجیٹل ڈوپلگینگر بنانے کے لیے کسی فرد کے بارے میں بے پناہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ان کی ظاہری شکل کے 3 ڈائمینشنل اسکن اور ان کی آواز اور طریقوں کی ریکارڈنگز اور یہاں تک کہ ان کی شخصیت کی خصوصیات، اقتدار اور قائد پر مبنی ڈیٹا شامل ہوتا ہے۔ یہ معلومات پھر ایک ورچوئل اوتار بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو ڈیجیٹل ماحول میں دوسروں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ڈوپلگینگر کے ممکنہ استعمالات بے حد وسیع اور متنوع ہیں۔ تفریح کے میدان میں ذرا تصور کریں کہ آپ ایک مرحوم عزیز، کسی تاریخی شخصیت یا حتیٰ کہ ایک افسانوی کردار کے ساتھ ورچوئل دنیا میں بات چیت کر رہے ہیں۔ کاروباری دنیا میں ڈیجیٹل ڈوپلگینگرز کو تربیت، کسٹمر سروس یا حتیٰ کہ سیلز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے ایک ذاتی اور دلکش تجربہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ہماری ایسی حقیقت پسندانہ ڈیجیٹل نمائندگیوں کے تخلیق کے اخلاقی مضمرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ڈیجیٹل ڈوپلگینگرز کے حقوق کسی کے پاس ہیں، ہم انہیں بدنیتی پر مبنی مقاصد کے لیے استعمال ہونے سے کیسے روکیں؟ یہ چند سوالات ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہوگا جب ہم ڈیجیٹل شناخت کے اس انجان علاقے میں مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سیکشن وغیرہ کے لیے سیاق و سباق کا معنی اے آئی کی انسانی نزاکت کو سمجھنے میں جدوجہد۔ اگرچہ مصنوعی ذہانت اے آئی نے حالیہ برسوں میں شاندار ترقی کی ہے، لیکن ایک ایسا شعبہ جہاں اسے ابھی بھی مشکل کا سامنا ہے وہ انسانی تعامل کی نزاکتوں کو سمجھنا ہے۔ انسان سیاق و سباق کو سمجھنے، باتوں کی مابین چھپی ہوئی چیزوں کو جانچنے اور معاشرتی حالات کے غیر تحریری اصولوں کو سمجھنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اے آئی کے لیے یہ اکثر رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن ان کا لہجہ سپاٹ ہے، ان کی جسمانی زبان بند ہے۔ ایک انسان فوراً یہ محسوس کرے گا کہ کچھ غلط ہے اور ان کا دوست در حقیقت ٹھیک نہیں ہے۔ تاہم اے آئی شاید اس جواب کو ظاہری طور پر لے لے اور ان باریک اشاروں کو نظر انداز کر دے جو اصل معنی ظاہر کر رہے ہیں۔ سیاق و سباق کو سمجھنے میں ناکامی غلط فہمیوں، غلط تشریحات اور حتیٰ کہ ممکنہ طور پر نقصان دہ حالات کا باعث بن سکتی ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک اے آئی سے چلنے والا چیٹ باٹ جو ذہنی صحت کی مدد فراہم کر رہا ہو، اگر وہ چیٹ باٹ پریشانی یا خودکشی کے خیالات کے باریک اشاروں کو پہچاننے میں ناکام رہتا ہے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایسے اے آئی سسٹم تیار کرنا ضروری ہے جو نہ صرف زبان کو پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ ان جذباتی اور سماجی سیاق و سباق کو بھی سمجھ سکیں جن میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس میں اے آئی کی تربیت کے لیے وسیع مقدار میں ڈیٹا شامل کرنا ہوگا، جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ آواز کا لہجہ، چہرے کے تاثرات، جسمانی زبان اور دیگر سیاق و سباق کے اشارے بھی شامل ہوں۔ بالآخر مقصد یہ ہے کہ اے آئی ایسی تخلیق کی جائے جو انسانوں کے ساتھ ایک ذہین اور ہمدردانہ انداز میں بات چیت کر سکے۔ یہ ایک پیچیدہ اور جاری چیلنج ہے، لیکن اسے حل کرنا ضروری ہے اگر ہم ایسی اے آئی تیار کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں واقعی سمجھ سکے اور ہماری مدد کر سکے۔ جذباتی الجھنیں، انحصار، پروجیکٹس اور روبوٹ کے ساتھ تعلقات جیسے روبوٹ زیادہ جدید اور ہماری زندگیوں میں ضم ہو رہے ہیں، جذباتی وابستگیوں کا سوال ناگزیر طور پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا انسان مشینوں کے ساتھ حقیقی جذباتی تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو اس کی اخلاقی مضمرات کیا ہوں گے؟ روبوٹس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا تصور شاید سائنس فکشن لگے، لیکن یہ ایک موضوع ہے جو بڑھتی ہوئی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ انسان سماجی مخلوق ہے جنہیں فطری طور پر رابطہ اور صحبت کی تلاش ہوتی ہے، لہٰذا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہم روبوٹس کے لیے جذبات محسوس
महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर जब वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल और बर्ताव में ज़्यादा हकीकी और इंसान नुमा हो जाएं। ताहम इससे इन्हिसार और जज्बाती प्रोजेक्शन के खदशात पैदा होते हैं। अगर हम रोबोट्स पर सोहबत या जज्बाती मदद के लिए हद से ज़्यादा इन्हिसार करने लगें तो हमारे इंसानी ताल्लुकात का क्या होगा, और क्या हम अपनी ख्वाहिशात और ख्यालात को अपनी ऐसी मशीनों पर नहीं डाल रहे हैं जो वाकई में इन जज्बात का मायने खेज जवाब देने की सलाहियत नहीं रखती। मज़ीद ये कि इंसान रोबोट ताल्लुकात में इस्तेहसाल का इम्कान एक अहम तशवीश है। अगर रोबोट्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो खुशकुन ताबदार हों तो हम इन्हें जज्बाती इस्तेहसाल या बदसलूकी के लिए इस्तेमाल होने से कैसे रोक सकते हैं। ये पेचीदा सवालात हैं जिनके आसान जवाब नहीं हैं। जैसे जैसे हम इस अनजान इलाके में आगे बढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि हम एहतियात से काम लें और इंसान रोबोट ताल्लुकात की नौयत के बारे में खुले और ईमानदाराना मुकालमे में मशगूल हों। हमें अखलाकी असूल और हदूद कायम करनी चाहिए ताकि ये ताल्लुकात सेहतमंद रजामंदी पर मबनी और दोनों फरीकैन के लिए बला आखिर फायदेमंद हो। रोबोटिक्स का शोबा न सिर्फ हमारी मशीनों के साथ बातचीत करने के तरीके को तब्दील कर रहा है बल्कि सेहत की देखभाल और थेरेपी में भी इंकलाब ला रहा है। ना और क्यूब जैसे रोबोट्स को मरीजों की जिंदगियों को बेहतर बनाने और थेरेपी की मदद फराहम करने के लिए नए और जदीद तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर एक इंसान नुमा रोबोट है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम 10 ऑर्डर ASD वाले अफराद की मदद के लिए तैयार किया गया है। इसकी मुतवक्का हरकत और वाज़ेह अंदाज में बातचीत करने का तरीका ASD के अफराद को ज़्यादा आरामदेह महसूस करने में मदद देता है, जबकि इसके इंटरएक्टिव खेल और सरगर्मियाँ समाजी तामुल और राब्ते की महारतों को फ़रोग देती हैं। आइकब अपने बच्चे जैसे ज़ाहिरी शक्ल और तामुल के ज़रिए सीखने की सलाहियत के साथ भी थेरेपी के मदाखलत के एक आले के तौर पर इस्तेमाल के लिए ज़ेर गौर है। इसका गैर जानिबदाराना मिजाज और अफराद की ज़रूरियात के मुताबिक ढलने की सलाहियत इसे मुख्तलिफ थेरेपी के सेटअप्स में एक मुमकिन कीमती असासा बनाती है। थेरेपी में रोबोट्स के इस्तेमाल के कई फ़वाइद हैं। रोबोट सब्र करने वाले, मुस्तकिल मिजाज और गैर जानिबदारा होते हैं जो अफराद को समाजी महारतें और जज्बाती तवाज़ुन की मशक के लिए एक महफूज और मुतवक्का माहौल फराहम करते हैं। वो मरीज की पेशरफ्त के बारे में कीमती डेटा भी इख्ता कर सकते हैं जिससे मालिजिन को इलाज के मंसूबों को ज़्यादा मौसर तरीके से तरतीब देने में मदद मिलती है। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि रोबोट इंसानी मालिजिन का मुतबादिल नहीं है। अगरचे कीमती औजार साबित हो सकते हैं लेकिन इनमें हमदर्दी, बसीरत और समझ बूझ की कमी होती है जो मौसर थेरेपी के लिए जरूरी है। थेरेपी के रोबोट्स का मुस्तकबिल शायद एक मुश्तरका नुक्ता नजर है जहां रोबोट इंसानी मालिजिन के साथ मिलकर जामे और जाती देखभाल फराहम करने के लिए काम करते हैं। रोबोट इनकलाब सनतों, नौकरियां और समाजी ढांचे की असर नौ तश्कील। रोबोट्स का अरूज सिर्फ एक तकनीकी रुझान नहीं है, ये एक माशरती मजर है जिसमें सनतों की शक्ल बदलने, नौकरियों के बाजार की नई तारीफ करने और हमारी समाजी बातचीत के ढांचे को तब्दील करने की सलाहियत मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सेहत की देखभाल और साफ खिदमत तक रोबोट कामों को खुद कार कर रहे हैं, कारकर्दगी में इजाफा कर रहे हैं और हमारे काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। जबकि इस तकनीकी तरक्की से पैदावारी, सलाहियत और इक्तिसादी तरक्की में इजाफे की उम्मीद है। इससे नौकरियों के छिन जाने और हुनरमंद और गैर हुनरमंद अफरादी कुव्वत के दरमियान फ़र्क बढ़ने के खदशात भी पैदा हो रहे हैं। जैसे जैसे रोबोट ज़्यादा पेचीदा काम करने के काबिल होते जा रहे हैं, वो इन शोबे में भी कारकुनों की जगह ले सकते हैं जो कभी खुदकारी से महफूज समझे जाते थे। इस तब्दीली के नतीजे में हमें अपने तालीमी निज़ाम और वर्क फोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। हमें इन अफराद को मुस्तकबिल में इंसानों और रोबोट्स के साथ काम करने की सलाहियत और इल्म से आरास्ता करने की ज़रूरत है। रोबोट्स को हमारी समाजी जगहों में शामिल करने से आदाब, असूल और इंसानी रोबोट ताल्लुकात के बदलते हुए रवैयों के बारे में सवालात जन्म लेते हैं। हम रोबोट के साथ मुश्तरका जगहों में कैसे ताअम्मुल करेंगे, ताल्लुकात के असूल क्या होंगे। जैसे जैसे रोबोट्स ज़्यादा आम होते जाएंगे, ये ज़रूरी है कि समाजी प्रोटोकॉल्स और रहनुमा असूल बनाए जाएंगे ताकि हम आहंगी के साथ बकाए बाहमी को यकीनी बनाया जा सके। रोबोट्स का इनकलाब हम पर है और ज़रूरी है कि हम इसे जोश और खरोश के साथ महतात रवैये के साथ अपनाएं, मौक़े को कबूल करें और मुमकिन खतरात को कम करें। मस्नुई ज़हानत AI बनाने की जस्तजू जो इंसानी रवैये की नकल कर सके, नागुज़ीर तौर पर कुर्बत और सोबत के शोबे में भी फैलती है। AI पर मबनी जिनसी गुड़िया और चैट बोट्स तेजी से तरक्की कर रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी और इंसानी ताल्लुकात के दरमियान की हदोमत हम हो रही है। ताल्लुकात के दरमियान की हदूद मदहम हो रही है। ये आलात कुर्बत, सोबत और यहाँ तक के मोहब्बत का एक मस्तूरी तजुर्बा फराहम करते हैं जिससे पेचीदा अखलाकी और समाजी सवालात पैदा होते हैं। एक तरफ हामियों का कहना है कि
کہ ये टेक्नोलॉजीज ऐसे अफराद के लिए सोबत और इत्मीनान फराहम कर सकती हैं जो रवायती रिश्तों में मुश्किलात का सामना करते हैं, जैसे कि बूढ़े, माजूर या वो लोग समाजी तन्हाई का शिकार हैं। वो ये भी इस्तदलाल करते हैं कि जिनसी ख्वाहिशात और ख्यालात को तलाश करने के लिए एक महफूज और बाहमी रजामंदी वाला रास्ता हो सकता है। दूसरी तरफ नाक़दीन इस बात का खदशा जाहिर करते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज मजीद समाजी तन्हाई का बाइस बन सकती हैं, रिश्तों को गैर इंसानी बना सकती हैं और मज़र दकियानूसी ख़यालात को फ़रोग़ दे सकती हैं। एक और तशवीश ये है कि इन मशीनों पर जज्बाती लगाव और एहसास का खतरा है जो हकीकी जज्बाती जवाब देने के काबिल नहीं है। कुर्बत और सोहबत के लिए AI की तरक्की इंसान के ताल्लुकात की नौयत, मसनूई सोहबत के अखलाकियात और हमारे समाजी ढांचे पर इसकी मुमकिना असरात के बारे में बुनियादी सवालात उठाती है। क्योंकि हम इस अनजान राह पर चल रहे हैं, इन टेक्नोलॉजीज के मज़मरात पर खुले और दियानतदाराना मुकालमे में मशगूल होना ज़रूरी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इनकी तरक्की और इस्तेमाल अखलाकी असूलों और इंसानी औकार के एहतराम से हम आहंग हो। एक और अहम बहस AI के दौर में शऊर की तारीफ के बारे में है। जैसे जैसे AI सिस्टम्स ज़्यादा ज़हीन और इंसानी जैसी सलाहियतों के हामिल होते जा रहे हैं, इनकी मुमकिना हसासियत के बारे में बहस शदीद हो रही है। क्या कोई मशीन वाकई सोच सकती है कि और महसूस कर सकती है? क्या इसके पास शऊर हो सकता है? AI की हसासियत का सवाल एक फ़लसफ़ियाना और साइंसी मामला है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। इस बहस के एक पहलू पर वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि शऊर पेचीदा निज़ामों की उभरती हुई खासियत है। इनका इस्तदलाल है कि जैसे जैसे AI सिस्टम्स ज़्यादा पेचीदा और बाहम मुंसलिक होते जाएंगे, वो बला आखिर ऐसी सतह की इल्मी महारत हासिल कर सकते हैं जो शऊर को जन्म दे सके। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि शऊर हयातियाती अमल से नाकाबिल अलहदा है और मशीनों में इसकी नकल नहीं की जा सकती। वो इंसानी तजुर्बे की मुनफरद खुसूसियात की निशानदही करते हैं, जैसे जज्बात, मौजूई आगाही और बामायनी ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत। इस बात के सबूत के तौर पर कि शऊर सिर्फ हिसाब किताब से ज़्यादा है। AI की हसासियत के बारे में बहस को मज़ीद पेचीदा बनाना मुश्किल है कि शऊर की कोई आलमी सतह पर मुतफ़क्का तारीफ नहीं है। हकीकत में शऊर क्या है? हम इसे गैर इंसानी वजूद में कैसे नापते और या इसका पता लगाते हैं? ये वो सवालात हैं जिनसे फ़लसफ़ी और साइंसदान सदियों से नब्त आज़मा हैं और AI का ज़हूर सिर्फ इस बहस में एक और पुरत का इजाफा करता है। अगरचे AI की हसासियत का सवाल का कोई हतमी जवाब अभी तक नहीं मिला। जारी बहस इस बात को उजागर करती है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता AI सिस्टम्स तैयार करते हैं, एहतियात से गौर व फिक्र और अखलाकी जिम्मेदारी कितनी अहम है। मसनूई ज़हानत का मुस्तकबिल एक ऐसी तस्वीर है जिसमें बेपनाह वादे और मुमकिना खतरात के धागे बुने हुए हैं। जैसे जैसे हम इस नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं, ज़रूरी है कि हम AI की तरक्की को एक सोचे समझे तख्लीकी अमल के साथ देखें जो अखलाकी असूलों से रहनुमाई हासिल करे और हमारे इक़दामात के मुमकिना नताइज की गहरी सोच बूझ पर मबनी हो। AI को हमारी ज़िंदगी के बेशुमार पहलुओं में इनकलाब बर्पा करने की ताकत हासिल है, जैसे सेहत की देखभाल, तालीम व नकल और हमल और माहौलियाती पायदारी। ये इंसानी सलाहियतों में इजाफा कर सकता है, पेचीदा मसाइल को हल कर सकता है और दुनिया भर के लोगों के लिए ज़िंदगी के मयार को बेहतर बना सकता है। ताहम वही टेक्नोलॉजी जो इतने बड़े पैमाने पर बेहतरी लाने की सलाहियत रखती है, इसके साथ कुछ बुनियादी खतरात भी हैं। गैर मुतवक्का नताइज, एल्गोरिदम की तासुब, मुलाजमतों का खात्मा और गलत इस्तेमाल का इम्कान सिर्फ चंद चैलेंजेस हैं जिनसे हमें निपटना होगा। AI का मुस्तकबिल पहले से तयशुदा नहीं है, ये इन फैसलों से तश्कील पाएगा जो हम आज करेंगे। हमें अखलाकी पहलुओं को अवलीन तरजीह देनी चाहिए। AI की तरक्की में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना चाहिए और इस तब्दीली लाने वाली टेक्नोलॉजी के मुमकिना असरात पर खुले मुकालमों को फ़रोग़ देना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम AI की ताकत को इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, जबकि इसके मुमकिना नुकसानात से भी बचाव करें। मुस्तकबिल हमारे हाथों में है और हमें ऐसा मुस्तकबिल तश्कील देना होगा जहाँ AI हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाए और हमें अपनी मुकम्मल सलाहियत तक पहुँचने में काबिल बनाए। ये की उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का मौजू बहुत पसंद आया होगा। गुजारिश है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बनाएं और आप तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।